इवनिंग दोस्तों, स्ट्रक्चर आरएस में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस, आज अपन चर्चा करेंगे नेशनल करंट अफेयर्स के बारे में। नेशनल करंट अफेयर्स के आज जो टॉपिक है उनमें विभिन्न चर्चित व्यक्ति थे जो न्यूज में रहे, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ऐसे करके एक एक वीडियो के थ्रू अपन अगस्त में जो भी नेशनल करंट अफेयर्स की न्यूज थी उनकी यहाँ पर चर्चा कर लेंगे। तो शुरू करते हैं आज के पहले फैक्ट के साथ। अगस्त 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिला दो देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। दोस्तों, अभी हाल ही में जो अपनी राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है द्रौपदी मुर्मू, इनको दो देशों का नागरिक सम्मान है वो प्राप्त हुआ है। एक तो हुआ है फिजी का और एक हुआ है तिमोर लेस्टे का। तिमोर लेस्टे का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसका नाम है ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्टे। ठीक है। वही फिजी का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसका नाम है कैंपेनियम ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। दोस्तों, यह जो फिजी का पुरस्कार है ये अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दिया गया था कुछ महीने पहले। ठीक है। आगे है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2024-25 के लिए संसद की जो लोक लेखा समिति है इसका अध्यक्ष किसे बनाया है? तो गाइस, जो अपनी के वेणुगोपाल हैं उनको आप जानते होंगे। इनको हाल ही में जो अपनी लोक लेखा समिति है इनका अध्यक्ष बनाया गया है। अध्यक्ष किनके द्वारा बनाया गया है? जो अपने लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला, जो कि कोटा से निर्वाचित हुए हैं, इनके द्वारा बनाया गया है। दोस्तों, लोक लेखा समिति है, इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य होते हैं वो लोकसभा से चुने जाते हैं। वही 7 सदस्य होते हैं वो राज्यसभा से गाइस चुने जाते हैं। ऐसे टोटल 22 सदस्य होते हैं, दोनों सदनों के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। पूछ लिया जाता है ये इसमें कितने सदस्य होते हैं, क्या दोनों सदनों के इसमें सदस्य शामिल होते हैं? तो यस दोस्तों, यह समिति सरकार के खर्चों का हिसाब रखने का कार्य भी करती है। ठीक है। आगे देखते हैं, अगस्त 2024 को भारत का कैबिनेट सचिव किसे बनाया गया? तो दोस्तों, हाल ही में जो अपना टीवी सोमनाथ है, टीवी सोमनाथ को कैबिनेट सचिव बनाया गया है। ठीक है, ध्यान रखना। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण नियुक्ति भी की गई जिनमें कुछ प्रमुख है। जैसे रक्षा सचिव है वो राजेश कुमार सिंह को चुना गया है। ठीक है। वित्त सेवा सचिव है वो नागराजू मदिराला को चुना गया है। किसको? नागराजू को। केंद्रीय गृह सचिव है गाइस वो गोविंद मोहन को चुना है, जिन्होंने अजय भल्ला का स्थान लिया है। वहीं अपने जो वित्त सचिव हैं वो तुहिन कांत पांडे को चुना गया है। ठीक है। कैबिनेट सचिव का नाम ध्यान रखना, जो अभी हाल ही में बने हैं उनका नाम है टीवी सोमनाथ, और जो वित्त सचिव है उनका नाम है तुहिन कांत पांडे। ठीक है। आगे है, केंद्र सरकार ने एसबीआई का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने सी एस सेट्टी को, इसे सी एस सेट्टी को, जो अपना एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका चेयरमैन नियुक्त किया है। इनका पूरा नाम है चेल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी। इनको 3 साल की अवधि के लिए एसबीआई का गाइस चेयरमैन बनाया गया है। ध्यान रखना, एसबीआई का चेयरमैन किसे बनाया गया है? सी एस सेट्टी को। आगे देखते हैं, इसरो ने किस भारतीय अंतरिक्ष यात्री का चयन आगामी भारतीय अमेरिकी स्पेस मिशन के लिए प्राइम एस्ट्रोनॉट के रूप में किया है? गाइस, हाल ही में इसरो ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का चयन है वो इसके लिए किया है। इनका चयन है शुभांशु शुक्ला है, इनका चयन किया गया है अमेरिकी स्पेस स्टेशन के लिए, जो भारत की तरफ से इसका प्रतिनिधित्व करेंगे। गाइस, यहाँ पर अपन इसरो के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। इसरो है वो भारत सरकार की जो अंतरिक्ष विभाग है उसके तहत एक महत्वपूर्ण अंतरिक्ष एजेंसी है। कौन से डिपार्टमेंट में आती है? स्पेस डिपार्टमेंट में इसरो आता है। इसका हेडक्वार्टर है वो कर्नाटक के बेंगलुरु में है। ठीक है गाइस। इसका लक्ष्य है अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान तथा ग्रहों की खोज है उसके आगे बढ़ाना, राष्ट्रीय विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना इसका महत्वपूर्ण लक्ष्य है। गाइस, एक्ट्रिस कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड अंतरिक्ष उत्पादों, तकनीकी परामर्श सेवाओं
और इसरो द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण तथा इसके प्रचार और वाणिज्यिक दोहन हेतु इसरो इसकी एक विपणन शाखा है। ठीक है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष का नाम है एस सोमनाथ। क्या नाम है? एस सोमनाथ। एस सोमनाथ है वो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष का नाम, ध्यान रखना। ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, 1962 में एक समिति का नाम, जिसका नाम है अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति, जिसे इनकोस पर भी कहा जाता है, की स्थापना की गई थी इसरो के रूप में। कब? 1962 में। फिर 15 अगस्त 1969 में, 15 अगस्त 1969 में इसका पुनर्गठन किया गया और इसको जो अपना जो ये समिति है अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय समिति, इसका नाम इसरो कर दिया गया। ठीक है। तब किया गया 15 अगस्त 1969 को। दोस्तों, भारत का पहला उपग्रह है उसका नाम आर्यभट्ट है, जिसे 19 अप्रैल 1975 में जो सोवियत संघ का रॉकेट था उसकी सहायता से छोड़ा गया था। इसका नाम है, वो अपने महान गणितज्ञ थे आर्यभट्ट, उनके नाम पर रखा गया था। ठीक है। ये देखते हैं ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के लगातार दूसरे वर्ष विश्व स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंक किसे चुना गया है? केंद्रीय बैंकर किसे चुना गया? तो दोस्तों, लगातार दूसरी बार जो ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन है उसमें अपने आरबीआई के गवर्नर है शशिकांत दास। शशिकांत दास को लगातार दूसरी बार शीर्ष केंद्रीय बैंकर चुना गया है। ठीक है। आगे है कोरियाई पर्यटन के मानद राजदूत किन्हें बनाया गया है? तो गाइस, सुपर 30 के संस्थापक गणितज्ञ हैं आनंद कुमार। आनंद कुमार को जो कोरियाई पर्यटन है उसके मानद राजदूत चुने गए हैं। नेक्स्ट है भारतीय खेल प्रशासक जो कि 26 अगस्त 2024 को आईसीसी के नए अध्यक्ष बने हैं, उनका नाम है जय शाह। ध्यान रखना, आईसीआई जो आईसीसी है इसके अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? उनका नाम है जय शाह। जय शाह को इसका अध्यक्ष चुना गया है, जो कि 35 वर्षीय आईसीसी के चुने जाने वाले सबसे युवा अध्यक्ष हैं। ठीक है। 35 ईयर्स के हैं, ये साल के हैं, जो कि सबसे युवा अध्यक्ष अब तक चुने गए अध्यक्षों में से आईसीसी के। दोस्तों, इन्होंने ग्रेग बार्कले का स्थान लिया है। ठीक है। आगे देखते हैं धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कृष्ट अभियान के बारे में। दोस्तों, इस अभियान की शुरुआत अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2 अक्टूबर 2024 को की गई थी। कब की जाएगी? 2 अक्टूबर 2024 को। इसमें 79,150 करोड़ रुपए की लागत से इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। दोस्तों, इसमें 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 549 जिलों में 5 करोड़ की लागत से आदिवासियों को फायदा पहुंचाया जाएगा। ठीक है। कितने जिलों में लागू की जाएगी? 549 जिलों में आदिवासियों के लिए यह योजना है। दोस्तों, इसका उद्देश्य 17 केंद्रीय मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा किए गए 25 इंटरवेंशन के जरिए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन और लाइवलीहुड गैप को खत्म करना है। ठीक है। आगे देखते हैं काजिंद युद्ध अभ्यास 2024 के बारे में। दोस्तों, जो काजिंद युद्ध अभ्यास है, सैन्य जो समझौता है, वो है भारत और कजाकिस्तान के बीच में। भारत और कजाकिस्तान के बीच में होने वाला ये एक महत्वपूर्ण संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसके 8वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है अपने उत्तराखंड में। ठीक है। जो किया जाएगा 30 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच में। ठीक है गाइस। फिर बात करते हैं आरती सरीन की। आरती सरीन है गाइस वो सशस्त्र बल सेवा चिकित्सा का महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी है। ठीक है। ध्यान रखना, आरती सरीन कौन है? सशस्त्र बल सेवा है इस पर नियुक्त होने वाली पहली महिला डीजी है, जो कि 46वें पद पर चुनी गई है। ये चर्चा करते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में। दोस्तों, प्रधानमंत्री जनधन योजना को लागू किए हुए 10 वर्ष हो गए हैं। तो ये योजना है वो न्यूज में रही थी अगस्त में। तो इस योजना के बारे में यहाँ पर देखेंगे।
दोस्तों इस योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की गई थी। कब? 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री जन धन योजना वित्तीय समावेशन का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य है किफायती तरीके से वित्तीय सेवाओं जैसे मूलभूत बचत, जमा खाते, धन प्रेषण, ऋण, बीमा, पेंशन आदि जो सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड करवाना है। गाइस इस योजना के अंतर्गत जिन व्यक्तियों के पास कोई अन्य खाता नहीं है, वे भी बैंक शाखा या बिजनेस कोरस्पोंडेंट जो बैंक मित्र होता है, उनकी सहायता से आउटलेट मूल बचत बैंक जमा खाता खोल सकते हैं। इस योजना की महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में बात करें तो इसमें जीरो बैलेंस पर भी आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो भी आप अकाउंट खुलवा सकते हैं न्यूनतम राशि के साथ। दोस्तों इसमें निःशुल्क डेबिट कार्ड दिया जाता है, जो कि रुपए कार्ड के नाम से जाना जाता है। इसके द्वारा जो रुपए कार्ड दिया जाता है वो निःशुल्क दिया जाता है। रुपए कार्ड एक तरीके का एटीएम होता है। ठीक है? दोस्तों इसमें दुर्घटना बीमा भी किया जाता है। 1 लाख रुपए तक का इसमें दुर्घटना बीमा दिया जाता है। साथ ही इसमें जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है, इसे जो 1 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा दिया जाता था, इसे 2018 में बढ़ाकर गाइस 2 लाख रुपए का कर दिया गया है। तो वर्तमान में इसमें जो दुर्घटना बीमा जो राशि है वो 2 लाख रुपए है। ठीक है गाइस, इसमें ओडी सुविधा भी प्रोवाइड करवाई जाती है। साथ पात्र खाता धारक को 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा भी प्रदान की जाती है। कितने रुपए की? 10,000 रुपए की। दोस्तों इसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो का भी लाभ दिया जाता है, तथा जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना आदि जो मुद्रा योजना आदि योजना है, इसके तहत पात्र हैं। अर्थात सीधे जो व्यक्ति के खाते में पैसे आते हैं इस योजना इसके तहत। ठीक है। हालांकि गाइस प्रधानमंत्री जन धन योजना खाते के साथ कोई अनिवार्य शुल्क चेक बुक सुविधा प्रोवाइड नहीं करवाई जाती है। बैंक प्रधानमंत्री जन धन खातों पर चेक बुक जारी कर सकते हैं, जिसकी कीमत भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है। तो ये अपन ने जाना प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में। अब अपन आगे चर्चा करते हैं स्वच्छ भारत अभियान के बारे में। तो गाइस स्वच्छ भारत अभियान को लागू किए हुए भी 10 वर्ष पूरे हो गए, जिसके कारण ये न्यूज में था। इसके बारे में जाने तो इसकी घोषणा की गई थी 15 अगस्त 2014 को, जो प्रधानमंत्री का भाषण हुआ था लाल किले, वहां से इसकी शुरुआत की गई थी। इसे शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 2014 से। ठीक है। घोषणा हुई थी 15 अगस्त को और शुरू हुई थी 2 अक्टूबर से। दोस्तों यह योजना सबसे पहले शुरू की गई थी ग्रामीण स्तर पर। इसके प्रथम चरण की बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की शुरुआत की गई थी, जिसका प्रथम चरण था 2014 से 2019 के बीच में। दोस्तों प्रथम चरण के तहत देश भर में 2014 से 15 2019-20 के बीच में लगभग 10.14 करोड़ से अधिक व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों का निर्माण इस योजना के तहत किया गया था। ठीक है। फिर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वितीय चरण शुरू किया गया 2019 से 2025 तक। प्रथम चरण की सफलता के आधार पर गाइस स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण को 2025 तक ओडीएफ स्थिति को बनाए रखने और ठोस तथा जो तरल अपशिष्ट पदार्थ होते थे उनके प्रबंधन के लिए इसे शुरू किया गया था। इस चरण के तहत गाइस लगभग देश भर में 15 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया था। ठीक है। तो प्रथम चरण हुआ था 2014 से 19 के बीच में, और ग्रामीण स्तर पर स्वच्छ भारत का दूसरा चरण चला था 2019 से 2025 तक। ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी की बात करें तो यह शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी ने गाइस भारत में शहरी स्वच्छता और सफाई में महत्वपूर्ण बदलाव किया। 100% खुले में शौच मुक्त स्थिति प्राप्त करने, वैज्ञानिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने, जन आंदोलन और लोगों के आंदोलन के माध्यम से व्यवहार परिवर्तन को आगे बढ़ाने पर केंद्रित था यह प्रोग्राम। ठीक है। दोस्तों इसके तहत 2014 से 2021 तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 13,605.46 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे।
इसे शुरू किया गया था शहरी मिशन को 2 अक्टूबर 2024 को, जो कि 2021 तक चला था। ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन 2.0, शहरी मिशन 2.0, इसे शुरू किया गया था 1 अक्टूबर 2021 को, जो कि चलेगा गाइस 2026 तक। 2021 से 2026 तक यह प्रोग्राम चलेगा। इसका उद्देश्य है शहरी क्षेत्रों के लिए कचरा मुक्त स्थिति प्राप्त करना तथा कचरे के स्रोत से 100% उसे अलग करना, घर घर जाकर कचरे का संग्रहण करना और उसका वैज्ञानिक प्रबंधन करना। इस मिशन की अवधि है 2021 से 2026। दोस्तों, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लगभग 32,516 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है। तो ये अपन ने जाना स्वच्छ भारत मिशन के बारे में। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। अब कल है वो जो नेशन करंट में जो चर्चित स्थान थे उनके बारे में जानेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू।